हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। सो लेट्स सिलेक्ट। सो फर्स्ट कहा है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिम्युलेट ग्लूकानोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम ट्रू है, करेक्ट है। तो कैसे वो भी जानते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट वी विल राइट हियर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो अभी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनका मेन फंक्शन या फिर मेन काम क्या होता है, क्या स्टिम्युलेट करेंगे। सो लेट्स सी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये स्टिमुलेट क्या करते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट में कहा है इट स्टिमुलेट्स द ग्लूकोनोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनोजेनेसिस आखिर है क्या, व्हाट इज दिस प्रोसेस और ये क्यों स्टिमुलेट करते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोनोजेनेसिस के साथ साथ लाइपोलिसिस, ग्लूकोनोजेनेसिस के साथ साथ और एक प्रोसेस है दैट इज नेम्ड एज द लाइपोलिसिस। सो ये लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस ये भी स्टिमुलेट करते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स 3 प्रोसेसेस स्टिमुलेट करेंगे, ग्लूकानोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। साथ ही साथ जो भी मतलब सेलुलर अपटेक है या फिर अमीनो एसिड्स का जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इंसुलिन जो होता है वो एक मेन हार्मोन की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करेगा, एडिपोसाइट्स पे एक्ट करेगा, यानी कि एडिपोस टिश्यूज के सेल्स पे। तो वहां पे क्या होता है, उसकी वजह से जो ग्लूकागॉन होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द हाइपरकैल्सीमिया व्हाइल द इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसेमिया। सो जो अदर गिवन ऑप्शन में जैसे दिया गया है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया से नहीं तो हाइपरग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है सेकेंड। एंड नेक्स्ट का इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाटिक सेल्स इन एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है, तो ये रॉन्ग है। इट डज नॉट एक्ट ऑन अ पैनक्रियाटिक सेल्स। वो किस पे एक्ट करता है, मेनली एडिपोसाइट्स पे तो करता है लेकिन उसके साथ साथ हेपाटोसाइट्स पे करता है, हेपाटोसाइट्स। एंड यहाँ पे का इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द हाइपरकैल्सीमिया। तो इंसुलिन एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया से नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड होती हैं। सो नॉट हाइपरग्लाइसीमिया, इट इज हाइपोग्लाइसीमिया। सो इस तरीके से सारे स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, करेक्ट डाउन होने चाहिए। और रहा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे, ग्लूकानोजेनेसिस, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलाइसिस ये सारी चीजें क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इसीलिए सिर्फ स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन है। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।